हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आज सुबह सुबह रेलवे आप लोगों के ऊपर मेहरबान हो चुका है और रेलवे की तरफ से दो बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए निकल कर आई है, जिसको सुनने के बाद आपका दिल एकदम खुश हो जाने वाला है। रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जिस नोटिस को देखने के बाद ये चीज़ साफ पता चलती है कि अगर आप लोगों के रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में सिर्फ 40-50 मार्क्स भी हैं तो भी आप लोगों का बड़े आराम से इस बार सिलेक्शन हो जाने वाला है। साथ ही में आप लोगों के रिजल्ट को लेकर भी रेलवे की तरफ से एक अपडेट निकल कर आ रही है, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। और अगर आप लोग कन्फ्यूज़ हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपका परसेंटाइल स्कोर कितना बन सकता है 40-50 मार्क्स पे, तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर कॉल पर बात कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन में भी दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया है। जब आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, मैंने उसी दिन आप लोगों को बोल दिया था कि जितने चांस आप लोगों के रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के हैं, उतने ज़्यादा चांसेस किसी और वैकेंसीज़ में शायद नहीं बनेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले पुराना डेटा भी बताया है 2018 का और 2019 का डेटा भी बताया है। और मैंने आप लोगों को साफ कहा था कि जो 2018 वाला डेटा है वो हमें ये बताता है कि 2018 में ज़्यादा कंपटीशन था 2019 वाली वैकेंसी से। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि सिलेक्शन के हाई चांस है और इस बार कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। और मैंने ये भी कहा था कि जिस स्टूडेंट के 40-50 मार्क्स भी हैं, उसके भी चांस है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार बोल रहे थे कि इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ भी मिल जाएगी जिसमें बताया जा रहा था कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में। लेकिन मैं लगातार बोल रहा था कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा आपके सिलेक्शन को डिसाइड करने में। और अब ये मेरी सारी बातें सही हो चुकी है। रेलवे ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है जिसमें इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि हम नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में। तो मैं सबसे पहले आपको वो ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ। तो ये वो नोटिस है जो कि कल रेलवे ने जारी किया है। यहाँ पर आप डेट देख लीजिए, 6 दिसंबर 2022। अब इस नोटिस में क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की है। जब 2019 में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, तो उस नोटिफिकेशन में एक बात लिखी हुई थी कि आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने तो बहुत ज़रूरी हैं। जिसमें इन्होंने कहा था जनरल कैटेगरी के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 30%। अगर आप लोग इतने मार्क्स लेकर आते हो तभी आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की मेरिट में इंक्लूड किया जाएगा। अगर इससे कम मार्क्स आते हैं तो आपका नाम मेरिट में नहीं आ सकता है, आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो पहली चीज़ तो इन्होंने इस नोटिफिकेशन में ये बोली है। अब दूसरा पॉइंट आप ध्यान से देख लीजिए। इस दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये कहा है, सबसे पहले तो हम लोग एक परसेंटाइल स्कोर बनाएंगे और फिर उस परसेंटाइल स्कोर पर हम नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको समझा देता हूँ इनके कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को 10 स्टूडेंट ने दिया और उनमें से किसी एक स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा परसेंटाइल था 60%, तो ये परसेंटाइल नंबर 1 पे आ गया क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा परसेंटाइल है। इसके बाद जिसका थोड़ा कम परसेंटाइल होगा 58%, वो होगा आपका सेकेंड नंबर पे। जिसका थोड़ा कम होगा 55%, वो होगा थर्ड नंबर पे। तो इस तरीके से परसेंटाइल आपके नंबर 1, 2, 3 पे डिपेंड करेगा। और जब ये परसेंटाइल स्कोर निकाल लेंगे उसके बाद उसके ऊपर ये नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आपका परसेंटाइल स्कोर 40 या 50% भी बन रहा है और उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होता है तो आपका सिलेक्शन बड़ी आसानी से यहाँ पर हो सकता है। और यही चीज़ मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताई थी कि अगर आपके 40-50 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर आराम से हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स विश्वास नहीं कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अब तो रेलवे ने खुद ही नोटिफिकेशन निकाल दिया जिसमें इन्होंने साफ बोल दिया कि हम नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक परसेंटाइल स्कोर बनेगा और उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा। अब इसी नोटिफिकेशन में ना इन्होंने एक बेस शिफ्ट की बात की है इस 10 नंबर वाले पॉइंट में। लेकिन यार ये पॉइंट आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को ये पॉइंट भी समझा दूंगा। फिलहाल ये जो 2 पॉइंट थे, फर्स्ट नंबर वाला और सेकंड नंबर वाला, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोगों के रिजल्ट को लेकर जो अपडेट आ रही है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये मैंने RRB भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है। यहाँ पर 14 अक्टूबर 2022 को एक लिंक दिया गया था। जब आप इस लिंक पे क्लिक करते थे और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते थे तो यहाँ पर आप लोगों का स्कोर कार्ड खुलता था जिसमें आप लोग अपनी आंसर की चेक कर सकते थे। लेकिन अभी अगर आप लोग यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा
लिंक विल बी एक्टिवेट शॉर्टली, मतलब कि इस टाइम पर आप लोगों के आंसर की नहीं खुल रही है और वहाँ पर उल्टा ये लिखा आ रहा है कि लिंक विल बी एक्टिवेट शॉर्टली, जिसका मतलब ये है कि आप लोगों के रिजल्ट को लेकर काम चल रहा है और वेबसाइट्स पे भी अपडेशन किया जा रहा है। यहाँ से आप लोगों को सीधा सीधा एक पॉजिटिव साइन ये मिलता है कि आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए, लेकिन रिजल्ट अब 4-5 दिन के अंदर जारी होने के बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि अब इन लोगों ने अपनी वेबसाइट्स में भी अपडेशन का काम कर दिया है और यहाँ पर ये चीज़ें आ रही है हमारे सामने। इसीलिए मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ। लोगों के रिजल्ट को लेकर आज एक ट्विटर कैंपेन भी ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भाग लेंगे। आप लोगों को हैशटैग स्क्रीन में दिख रहे होंगे, इन हैशटैग को ध्यान से देखिए। आपने यही हैशटैग आज ट्वीट करना है, तो सभी को ट्विटर कैंपेन में भी भाग लेना है। बाकी टेंशन मत लो, रिजल्ट आप लोगों का बहुत जल्द जारी होने वाला है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।